हेलो, मैं रेखा कथुरिया अपने चैनल एस्ट्रो विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कर्क लगन कर्क राशि में गुरु का गोचर जो कि 15 मई 2025 को होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा और 4th नंबर की राशि, काल पुरुष की कुंडली में 4th नंबर की राशि जल तत्व की राशि, इमोशनल राशि। इसी के अंदर जो अभी गुरु का गोचर है वो यहाँ पे आपके 11th हाउस में, अभी जो गुरु का गोचर है आपके ये 11th हाउस में चल रहा है। 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का होता है, हमारे लाभ का होता है, हर तरह के लाभ। तो 11th हाउस में बैठकर गुरु आपको बहुत ही पॉजिटिव लाभ दे रहे हैं और उसकी दृष्टि यहाँ से जो गुरु की दृष्टि है पंचम स्थान में जा रही है। ये भी आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहा है। ये जो 15 मई तक की बात करें, 15 मई के बाद यही गोचर आपके 12वें भाव में हो जाएगा, 12th हाउस। ये 12th हाउस हमारा खर्चे का होता है, हमारे विदेश का होता है, साथ ही साथ हॉस्पिटलाइजेशन का होता है। यहाँ पर आपके हॉस्पिटल पे थोड़े बहुत खर्चे हो सकते हैं और धार्मिक स्थानों का भी होता है, धर्म स्थान। तो धार्मिक यात्राएं भी आपकी बहुत हो सकती हैं और ये खर्चे आपके शुभ कार्य में भी खर्चे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी बेटे का किसी का शादी ब्याह करो तो धार्मिक कार्यों में और आपके खर्चे यहाँ पे एक्सपेंडिचर यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पर बैठकर गुरु आपको धार्मिक यात्राएं बहुत कराएंगे। जहाँ पे आप गए नहीं हो वहाँ की भी धार्मिक यात्राएं, मन में सोचा नहीं है तो धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। आपके खर्चे बड़े चढ़े होंगे। साथ ही आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि ये हॉस्पिटलाइजेशन का भी है और स्वास्थ्य पे भी खर्चे हो सकते हैं, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। यहाँ से बैठकर गुरु आपकी 7th दृष्टि 6th भाव पे डालते हैं। 6th भाव हमारे रोग, ऋण और शत्रु का होता है। इसीलिए मैंने कहा कि आपके खर्चे थोड़े बहुत हॉस्पिटल पे हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा क्योंकि 6th हाउस हमारे रोग, ऋण और शत्रु का है। यहाँ पर शुभ ग्रह की अगर दृष्टि होती है तो हो सकता है कि आपका रोग उभर के आए, उस पर आपके खर्चा हो। तो इस बात का हो सकता है कि पेट से रिलेटेड रोग आपकी संभावना ज़्यादा है। शत्रु भी आपके उभर कर आ सकते हैं, तो शत्रु उभरे ना, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि किसी तरह के और उनके साथ हमारे को संबंध अच्छे बना के रखने होंगे और अच्छी तरह से उनके साथ देखना होगा ताकि आपकी शत्रुता किसी के साथ बढ़े ना। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हो तो लोन भी इस तरह से लें कि बहुत ही सोच समझ कर आपको लोन लेना होगा। अब यहाँ से 12th हाउस से जो आपके दृष्टि पड़ रही है वो 7th दृष्टि है। यहाँ पे 5th दृष्टि 1 2 3 4 5, 5th दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ेगी। 4th हाउस हमारे प्रॉपर्टी का होता है, हमारे व्हीकल्स खरीदने का होता है, हमारे सुख का होता है, हमारी माँ का भी होता है। तो माँ का स्वास्थ्य आपके ठीक रहेगा, माँ के साथ आपकी कम्युनिकेशन और तालमेल आपके अच्छे रहेंगे और अपनी माँ का ध्यान भी रखेंगे। ये सुख का भाव है, तो हो सकता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं उसके चांसेस हैं। मकान में आप रेनोवेशन करवाना चाहते हो, आप कोई व्हीकल खरीदना चाहते हो, पुराना व्हीकल बेचकर नया व्हीकल खरीदना चाहते हो, तो उसकी भी संभावना है। कहते हैं ना, जहाँ गुरु बैठता है वहाँ से जो उसकी गुरु की दृष्टियाँ होती हैं उसमें अमृत होता है। और गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं। पंचम दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है, 7th दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ रही है और ये जो 9th दृष्टि है ये अष्टम स्थान पे पड़ रही है। अष्टम स्थान विदेश का, धर्म का, आयु का, स्वास्थ्य का, ऑकल्ट नॉलेज का, कोई गुप्त ज्ञान जिसमें आपने कभी सोचा नहीं है उसके ऊपर आप कोई रिसर्च कर सकते हो। कोई सब्जेक्ट PhD आप यहाँ पर बैठ के कर सकते हो। और साथ ही साथ ये गुप्त धन का भी है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स का भी ये हाउस है। अष्टम स्थान हमारी आयु का भी है। तो यहाँ पर बैठकर गुरु आपको ज्योतिषी में आपकी रुचि ला सकते हैं। हो सकता है कि आपकी ज्योतिषी में रुचि बढ़ जाए, हो सकता है कि आप किसी विषय पर
गहन अध्ययन कर लें, किसी विषय पर पीएचडी कर लें, हायर एजुकेशन के लिए भी आप जा सकते हैं। लंबी यात्राएं, ये समुद्र की यात्राओं का भी होता है, तो समुद्र के पार की आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं। और गुप्त अनएक्सपेक्टेड गेन्स का भी ये भाव होता है, तो कोई आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी प्राप्त हो सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि ये आयु का भी है। तो यहाँ पर बैठकर पाप ग्रह तो यहाँ पर अच्छे फल देते हैं, परंतु यहाँ पर अगर गुरु बैठते हैं तो थोड़ा पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेल्थ, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। पाइल्स वगैरह की भी यहाँ से बीमारी की संभावना होती है, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो इस एक तरह से कर्क राशि वालों के लिए गुरु का जो गोचर है बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव इस इन द सेंस आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी, आप कुछ व्हीकल वगैरह आप खरीद सकते हैं, आप अपने मकान का रेनोवेशन करा सकते हैं, माँ का स्वास्थ्य आपकी अच्छा रहेगा और माँ के साथ आपके तालमेल भी अच्छे होंगे। और हाँ, रोग ऋण के लिए थोड़ा बहुत आपको केयर करना होगा। कहते हैं ना कि गुरु जो है 13 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं। तो अभी 15 मई को ये ट्रांजिट करेंगे, 15 मई 2025 को ये ट्रांजिट करेंगे और नेक्स्ट ट्रांजिट इनका जून जुलाई में 2026 में ही होगा। तब तक का आपका समय पॉजिटिव है। अगर हाँ, एक सिर्फ गोचर के हिसाब से ही हमको कुंडली का विश्लेषण नहीं कर लेना चाहिए, हमारे को ये भी देखना चाहिए कि हमारी कुंडली में गुरु का प्लेसमेंट कहाँ पे है। अगर ये नीच का होके शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में है और नीच का है, पॉजिटिव नहीं है, तो हमारे को कुछ गुरु के उपाय भी करने होंगे। अगर ये स्वय राशि के उच्च के होके बैठे हैं और मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए हमारे को गुरु का प्लेसमेंट अगर सही नहीं है तो ज्योतिष का कंसल्टेशन ले लेना चाहिए। उपाय के तौर पर आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हो और गुरुवार का व्रत रख सकते हो। गुरु के बीज मंत्र ओम गुरु गुरुवे नमः के गुरु के बीज मंत्र भी आप बोल सकते हो और गाय को चने की दाल रोटी खिलाओ, वो भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आज मैंने आपको कर्क राशि में गुरु का गोचर के बारे में चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो में सिंह राशि में गुरु का गोचर कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो वो भी आप करवा सकते हो। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा साहस बढ़ाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।